क्लोज से दिखाएं जी, ये चलता भी असली है। यहाँ पे आप यूँ कह लीजिए कि 8वां सुर जो है ना वो यहीं पे लगता है। 8वां सुर यहीं से निकलता है कह लीजिए, तो वो बस सबका है वो। यहीं से नहीं निकलता, यहाँ पे निकलता तो कहीं और से ही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक डेली सरजमीन के साथ। तो नाजरीन, आज आपको मेरी चारों अतराफ में कारपेट्स ही कारपेट्स, आर्ट ही आर्ट दिख रहा होगा। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो, अगर मैं ये कहूँ कि इनकी हाथों से ये बना हुआ है या ये आर्ट को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आर्ट से इनका बहुत ज़्यादा लगाव है, तो गलत नहीं होगा। तोकीर सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी। सर आर्ट से लगाव है आपको, मैं नहीं अच्छी लगी? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप, माशाल्लाह आप बिल्कुल आर्ट से ही बनी हुई हैं। अल्लाह मियां ने ऐसी सूरतें कम बनाई थी। आपके लिए एक शेर कहूँगा। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आप जैसे लोगों के लिए ना शायर ने लिखा है। ठीक है, अब जवाब आपसे बाकी जाके आपके वॉशरूम में लेते हैं, जो आपने इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ, दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। जी मैडम ज़रूर आइए प्लीज़। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में एक चांद निकला, गली में एक चांद निकला। वॉशरूम में बैठकर क्या निकला? यहाँ तो बड़ों का निकल जाता है, सब कुछ ही निकल जाता है जी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं वॉशरूम वायरल हुआ हुआ है, हर चैनल पे चल रहा है। तोकीर साहब को अब कौन नहीं जानता, बहुत बड़े आदमी अब बन चुके हैं। और अगर ये कहूँ कि आइंदा आने वाले कुछ टाइम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम होगा वॉशरूम की टॉप लिस्ट में, तो गलत नहीं होगा। ये आप समझ सकती हैं, मेरे लिए तो ये मैडम आम चीज़ थी और है भी, लेकिन आप लोगों ने इसको इस तरह से समझा है, या पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये आपके बकौल। इन्हें ये आइडिया आया किस तरह से? क्योंकि लोग वॉशरूम को मुख्तलिफ अंदाज में सजाते हैं, लेकिन घर की आराइशों से बाइस ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, वॉशरूमों में लोग इस तरह नहीं करते। लेकिन आपका ज़्यादा फोकस देख रहे हैं तो वॉशरूम में भी है, आपका रूम भी है, आपका जो है बाहर से भी सारा घर जो है इसी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। तो इसमें कितना अरसा दरकार था, और सबसे पहले तो कितना अरसा लगा आपको ये सोचने में ये क्रिएटिविटी? मैडम ये मेरी सोच अभी नई नहीं है, ये तो 20-25 साल से मेरे माइंड में थी, और मैं इस तरह इस्तेमाल अपने वॉशरूम कर रहा हूँ। नज़र आपके पड़ी है ना, मसला ये कि ये जो वायरल हो गया है, आप जैसे दोस्त आए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने बस देखा है तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने एक क्लिप बना के डाल दी है। उन्होंने क्या है कि उन्होंने कहते काम ही बखराएगा, तो फिर ये अलग से ये एक चीज़ बन गई है। मेरे लिए तो इतनी मायूब बात है, सॉरी, इतनी परेशानी वाली या इतनी हैरत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग इतना इसको समझते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। हम तो वॉशरूमों में नॉर्मली घड़ी लगा लें ना, वॉशरूम की दीवार पे टांग लें, तो उस पर बड़ा मजाक उड़ता है, उस पर हर कोई हजरत ये सारा टाइम तो रहते ही लगना है। वो टाइम की बात बिल्कुल सही की आपने। अब देखो इसमें टाइम नहीं लग रहा, लेकिन ये आप देखें नज़ारे हैं, जब आदमी बैठता है रिलैक्स होने के लिए, तो कम से कम ये तो है ना कि अच्छे नज़ारे हों। तो क्या ये पाबंदी तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते ऐसा? नहीं, आप काफ़ी रंगीन मिजाज शख्सियत मालूम होते हैं, हर तरफ नज़ारियाँ ही नज़ारियाँ, अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो। कि नज़ारियाँ नज़ारे इकट्ठे हैं, आप देखें अगर गौर से तो सभी हैं, फीमेल और मेल सभी हैं माशाल्लाह से। साथ ही साथ अगर देखें तो ये टैप आप लोगों ने, और ये जो मुस्लिम शावर है, अच्छी तरह से जो है फूलों से आपने कवर किया हुआ है। देखिए अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, देखें ना कि चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ तो इसमें मैंने कोई साइंस ऐसी नहीं, तो सब कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका।
तो ये गुल खिलाने के बाद गुलों वाला गुल खिलाने के बाद गुल को देखे इंसान तो, क्योंकि एक गुल तो चले जाते हैं फिर देखने वाले रह जाते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। अगर कमोड को देखें तो कमोड को भी काफ़ी आपने सजाया हुआ है। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, पीछे ये कुशन भी इन्होंने रखा हुआ है कि बंदा थक जाए तो टेक लगा ले, अपना सर यहाँ पर रखे आराम के लिए। ये कमोड जो है ये चालू हालत में है। मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। क्लोज से दिखाएं जी, ये चलता भी असली है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ अलग फीलिंग होती जो कि नॉर्मल वॉशरूम में नहीं होती? समझ लीजिए ऐसे ही कुछ है, ये बस नज़ारे हैं मैडम, इसमें और तो कुछ ख़ास चीज़ नहीं है। बस मैंने अपनी आर्ट की चीज़ें कुछ लगाई हुई हैं जो आप देख रही चारों तरफ। आप आपका कैमरा दिखाएं तो काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इसमें। नहीं, ज़िंदगी के कई मामलात में नज़ारे होते हैं, मतलब हगने में कौन सा नज़ारा है भाई? असल में हालांकि देखा जाए सबसे अहम चीज़ वही है इंसान की ज़िंदगी की, जो है मेरी सोच है, मेरा मानना ये है। हालांकि आप कोई माने चाहे ना माने, हकीकत तो यही है कि वो जो इंसान को जो प्रेशर आया होता है, वो अगर आपके पास 500 कमरे भी हैं ना बड़े लग्जरी, तो आप वहाँ नहीं भागेंगे, आप वॉशरूम में भाग के आएंगे। कोई भी दुनिया का बंदा हो, ज़्यादातर आराइशों से वॉशरूम में फिर होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। मैं नहीं, देखें अगर हो तो क्या बुराई है, मतलब एक अपना माइंड है, वैसे अपना कोई बुराई नहीं है, बल्कि तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मैं तो सब दोस्तों से कहूँगा कि जिसको ऐसी डेकोरेशन करवानी हो, मेरा कोई मशवरा चाहिए, मैं हाजिर हूँ। सिर्फ वॉशरूम के लिए, कहीं और भी? वॉशरूम के लिए भी, और मेरा बिज़नेस कारपेट का है। अगर आपको कारपेट चाहिए तो मैं सेल परचेज़ का मेरा काम है, तो आप वो भी आप देखें आके, बड़ी अच्छी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। कहते हैं कि जवानी में अगर कोई महबूबा धोखा दे के चली जाए तो इंसान काफ़ी उल्टी पुल्टी हरकतें करना शुरू हो जाता है। तो क्या आपके साथ कुछ ऐसा सानिया तो नहीं पेश आया था? सानिया तो वैसे आपने बड़ी दुखती रब पे हाथ रख दिया है, तो है तो कुछ ऐसा ही मामला, और है यही बात। फिर सही पहुँचे हम। आप सही पहुँची हैं। अभी तक कोई नहीं पहुँचा, तो आप पहुँच गई हैं जी। आपको छोड़ के भाग गई? जी, छोड़ के चली गई। क्या वजह, आपने उनका वॉशरूम नहीं सजाया था? नहीं, वॉशरूम तो मैंने हमेशा सजाया है, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह खुश रखे जी, हम उनको सलामत रखे, वाले क्या कह सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आपने सामने ढोल भी एक लटकाया हुआ है, ठीक है, वॉल हैंगिंग में, तो मतलब क्या अपना ढोल कम बज रहा है जो इंसान को भी? ढोल जब बज चुका होता है ना, तो फिर इसको देख के एहसास होता है कि ढोल बजता कैसे है। ये हो गया। तो बच्चों ने, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी आपके क्लोज रिश्तेदार हैं, कभी किसी ने कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हो, या कभी कोई हंसा हो, कोई किसी ने मजाक उड़ाया हो, या वैसे किसी ने इसको फन एंगल में ले लिया हो? नहीं, मजाक तो नहीं उड़ाया, लेकिन देख के जो भी आते हैं एकदम पहले तो हंसी आती है उनको कि वो यार कोई भी है, वो अंदर जब इंटर होते हैं तो वो हंसते हैं सबसे पहले, ये क्या किया आपने, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता उन्हें कि ये आपका वाशरूम है। तो ये बिल्कुल अलग सा एक माहौल बन जाता है, जैसे कोई ड्राइंग रूम में आप छोटे से आ गई हैं या किसी आर्ट गैलरी में, तो ये फीलिंग होती है। ठीक है। तो आपका काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं फैमिली को लेकर, जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आप कहते हैं जी सब कुछ नहीं दे देना चाहिए बच्चों को, तो आप क्या, आपका गुजर बसर, रहना, सोना, जागना सब यहीं पे ही हो रहा है? अब असल में बस क्या कहें, मैं यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में ना ये गलती ना करें कि बच्चों के नाम या बीवी के नाम कर दें, तो उसके बाद आदमी फिर जलील होता है, और जलील करते हैं बच्चे। तो जो कि आजकल मैं उस मसले से गुज़र रहा हूँ, तो अल्लाह उन्हें खुश रखे, हिदायत दे अल्लाह पाक उन्हें कि इज़्ज़त करें। चीज़ें तो खैर आनी जानी चीज़ हैं, चीज़ों का दुख नहीं होता मुझे ना है। मैंने तो जब बच्चों ने जब कहा मुझे, मैंने जब लुटा दिया है, ये आज का नहीं लुटाया, लेकिन फिर भी उन्हें शायद मेरा रहना, सुकून से रहना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने आके फिर कुछ थोड़ा सा मेरे साथ किया ऐसा। तो मैं यही, कोई नहीं, वहाँ के सताए हुए यहाँ के यहाँ पर आराम कर लेते हैं। मैं आराम कर लेता हूँ जी वॉशरूम में, कि मैं समझता हूँ कि यही मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए काफ़ी है। तो खाना पीने वाले मामलात भी इधर ही हैं या सिर्फ इधर? नहीं मैडम, नहीं, ये मामलात नहीं है खाने वाले तो साथ में रूम छोटा सा आपने देखा है, वो भी लग्जरी है मेरा बना हुआ है, यहाँ खाने वाना खा लेते हैं, साथ ही है बिल्कुल ये बराबर में, तो आ जाते हैं यहाँ पे, ज़्यादा मुशक्क़त ना करनी पड़े, दूर ना जाना पड़े, खा पी के फिर यहीं पे आ जाते हैं कुछ देर के लिए। तो ये सामने ताजमहल की तस्वीर, और ये देखें इतना सब कुछ, मतलब ताजमहल कहाँ से उठा के अब कहाँ पर ले आए? मोहब्बत की निशानी थी। मोहब्बत की निशानी तो मेन नहीं है असल में, जो मोहब्बत करने वाले एक्चुअली वो है ही ताजमहल से ही शुरू हुआ है काम। तो शहजादों ने मोहब्बत की है, तख्त ताज छोड़ दिए, तो हमारा घर भी छूट जाएगा, कोई ले ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो मामूली सी बात है। वो वाशरूमों के लिए कहाँ जाते थे? वो वाशरूम के लिए
उनके कुछ स्पेशल बने होते थे। अब मैं क्या कह सकता हूँ, 400-500 साल पुरानी ये तहज़ीब है हमारी, जो बादशाहों की थी। तो अब ये नहीं पता कि वो खेतों में जाते थे या वहीं खेत बनाए थे, आई डोंट नो। खेतों में जाके कोई स्पेशल मामला होता है जो यहाँ नहीं होता, या यहाँ स्पेशल हो रहा है वहाँ नहीं होता? खेतों में ये होता है कि वहाँ पे ना खुली हवा, तो वो तो रियल नज़ारे होते हैं ना वहाँ पे, खेतों के आपको लहलहाती फसलें नज़र आती हैं, तो झोंके हवा के तो कौन सी हवा होंगे झोंके? कुछ अपनी हवा, कुछ दूसरी हवा, तो वो बस हवा ही हवा है, तो वो फिर हवा ही हवा हो जाता है। हवाई वाली फीलिंग आती है। हाँ जी, बिल्कुल फीलिंग आती है। अच्छा, मैंने सुना था कि मौसीकी के 7 सुर होते हैं, तो यहाँ बैठ के क्या कोई स्पेशल सुर निकलता है? मैडम यहाँ पे आप यूँ कह लीजिए कि 8वां सुर जो है ना वो यहीं पे लगता है। 8वां सुर यहीं से निकलता है कह लीजिए, तो वो बस सबका है वो। यहीं से नहीं निकलता, यहाँ पे निकलता तो कहीं और से। कहने का मतलब है कि यानी ऐसे कर लीजिए, लेकिन ये कि यहीं आके निकलते हैं जी। हाँ, ये वाशरूम में निकलते हैं, वो हर किसी के वाशरूम में निकलते हैं, हर जगह, खेतों खलिहानों में, हर जगह निकलते हैं। अच्छा, 7 सुरों में से आप हमें कोई सुरीला सा गीत सुनाना चाहेंगे यहाँ बैठ के? जी मैं सुनाऊंगा, क्यों नहीं। मैं इस हवाले से सुनाऊंगा आपको एक गीत कि हमको मिली हैं आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए वाशरूम को, जी भर के देख लीजिए इनको करीब से, फिर आपके नसीब में ये वॉशरूम हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। डेफिनेटली आपकी होगी अगले घंटे तक, नहीं तो शाम तक तो हो ही जाएगी। होती रहती है जी, बिल्कुल होती रहती है, ऐसी है। अच्छा, वेल जोक से पार्ट, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो हर चारों अतराफ में आपको आर्ट ही आर्ट दिखेगा। चारों अतराफ में आपको आर्ट से लगाओ, आर्ट से मोहब्बत जो है वो बखूबी अंदाज में नज़र आएगी। और ये ना सिर्फ इसको फ़न एंगल में देखें, बल्कि अगर ऑन द सीरियस नोट अगर इसे जाकर देखा जाए तो हर तरफ आपको देखें किस तरह से आर्टिस्टिक माइंडसेट जो कि इनका है। और इसके अलावा इनका कमरा आपको दिखाएंगे, इनका घर आपको दिखाएंगे, हर तरफ इन्होंने जो है इसी तरह से जो है खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। कहा जाता था कि ख़वातीन आराइश व ज़िबाइश का काम करती हैं अपने अपने घरों को सजाने के लिए। और लेकिन आप तौकीर साहब के घर को देखेंगे, वॉशरूम तो आपने देख ही लिया, घर को देखेंगे तो यहाँ भी आपको तज़य्युन और आराइश से हर दीवार भरी पड़ी नज़र आएगी। सर, जब कोई बच्चा यहाँ पर आता है तो बच्चे के लिए तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं कोई पानी की बूंद गिर गई, कहीं कुछ इस तरह से गीला हो गया या नहाना हुआ, तो फिर ये आप किस तरह से इसको मैनेज कर? मैडम, नहाने का जो सिलसिला है वो एक्चुअली नीचे जो कारपेट बिछे हैं वो हम उठा लेते हैं, बाकी सब लगा रहता है ऐसे। टिकड़ी वेलने से बाँह फंसी तो बंदा बिछाए ही ना। नहीं तो अब आप, अगर मैं बिछाता ना, आपने आना भी नहीं था ना, आप यही तो देखने आई हैं, तो इसलिए अब आप देखने आई तो मुझे बिछाना पड़ता है। या मैंने तो खैर अपने लिए बिछाया था, लेकिन यह कि इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, मैं यूज़ टू हूँ, और ये मैं समझ एक्सरसाइज है मेरी। तो आप नहाने के लिए क्या गोली खाते हैं? नहीं, गोली नहीं खाते, पानी से नहाते हैं। गोली का क्या चक्कर है? वो क्या खुश्क वाला पानी होता है? नहीं, अभी आपको चला के दिखाते हैं पानी, अभी आपको दिखाया मैंने कि ये भी चल रहा है ऊपर, आप देखें। अगर कारपेट कभी गीला हो गया तो सुखाने के लिए ऊपर भागना पड़ता होगा? नहीं, कोई मसला नहीं है, वो तो गीला हम ऐसा हमने सिस्टम रखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता, बड़ा इसको ही किया हुआ हमने इसको। कहीं से पानी की अगर लीकेज हो जाए तो लीकेज हो जाए तो वो ठीक करवा लेते हैं, कौन सा मसला है। अगर किसी इंसान की होगी तो? इंसान की जो है वो उसके लिए ये है ना, हाजिर है ये अपना जो कमोड है आपका। इसीलिए तो कहा ना, कमोड पे बैठ के भी अगर उसकी दाएं बाएं लीकेज होगी, कोई उसका हिसाब मैथमेटिकल सिस्टम उसका ख़राब हुआ तो? नहीं, इतना बड़ा नहीं, ऐसा नहीं होता। बंदा कैलकुलेटिव ना हुआ तो? नहीं, उसके लिए दूसरा वाशरूम भी है, वो भी इसी तरह मैंने सजाया, ऊपर भी है। फिर इधरों काट के होते सूट ना दबा जाता है। नहीं, वहाँ नीचे नहीं बिछे हुए कारपेट, वहाँ साइडों पे सब है। तो वो मैंने इसके लिए, अगर ऐसा कोई केस आ जाए, इन केस कि पेट ख़राब है किसी का अगर, तो फिर वो वहाँ जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब आप वॉशरूम आने से पहले पूछ लेते हैं कि भाई मामला दुरुस्त है या नहीं? हाँ, आपको किस रूम में जाना है ये पूछ लेता हूँ मैं पहले। ठीक हो गया सर। तो यहाँ देखें जनाब, इन्होंने प्रॉपर ये पंखियाँ शंखियाँ भी रखी हुई हैं, क्योंकि पसीने छूटते हैं। जा सकती है, पसीने छूटते हैं जी। ये दफ़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ जाता है। तो
ये हवा भी ले सकते हैं अपने आप को तसल्ली देने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल ये हवा सर जरा हवा लेके दिखाएं जब पसीना आए तो। हवा हवा है हवा खुशबू लुटा दे, ये ऐसे है। यहाँ कहीं बदबू छुपा दे। यहाँ मतलब आप ईमानदार जो है, आप इतनी देर से बैठे हैं, आपको फीलिंग हो रही है कोई क्या वॉशरूम में है? सर अभी इंटरव्यू ले रहे हैं ना, जब आप अकेले में आएंगे तब आप बता सकते हैं बाहर। आप अकेले होके देख ले, हम चले जाते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा तो कीर साहब, ना सिर्फ वॉशरूम बल्कि आपकी दीवारें, आपकी छतें, हर चीज़ सजी हुई है। इस पे कितना आपको टाइम और कितना खर्चा दरकार हुआ है? ये मैडम इस पे ये अंदर जो है, इसमें मैंने काफ़ी कीमती कारपेट रखे हुए हैं। तकरीबन ये इस कमरे में तो अगर इसका पूछते हैं ये कम से कम कोई 10 लाख रुपए का इसमें लगा हुआ सामान। वॉशरूम में तकरीबन 1-1.5 लाख। वहाँ जहाँ सबसे अहम आप बता रहे थे, उसकी अहमियत आप बता रहे थे भी हमें और हमारी ऑडियंस को, वहाँ सबसे सस्ता काम है। इसलिए कि वहाँ पे देखें ना, जो मैंने कारपेट सजाया आपको कैमरा दिखाएगा अभी, तो इतने बिग कारपेट नहीं है कि वहाँ आ नहीं सकते, वरना मैं तो ये इससे भी ज़्यादा वहाँ पे लगा दूँ, 20 लाख लगा दूँगा अगर वहाँ एडजस्ट हो जाए। वो जगह कम है तो मैंने थोड़ा सा किया है, बाकी मैंने बराबर में तो है ये। हालांकि कार्रवाइयाँ वहाँ बहुत बहुत बड़ी होती हैं। कार्रवाई तो सारे, ये हकीकत बात है, कार्रवाई बड़ी हैं, लेकिन ये कि यहाँ बड़ा काम इसलिए करना पड़ा कि ये कुछ ख़ास कारपेट हैं, कुछ जगह की वजह से मैंने थोड़ा सा डिस्प्ले ऐसे कर लिया। क्योंकि अब पाकिस्तान में उतना कारपेट्स का रुझान नहीं रहा, रग्स का रुझान नहीं रहा। अब कुछ गिनी चुनी एक क्लास, ऐसे गिने चुने लोग हैं, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिनमें अभी भी इस चीज़ का रुझान पाया जाता है। तो ये आप ख़ुद बनाते हैं, बाहर से इंपोर्ट कराते हैं? जी मैडम, एक्चुअली मैं ख़ुद भी मेरे अपने भी तैयार किए हुए पीस हैं कुछ यहाँ पे, और कुछ हमने बाहर से, ईरान से, तुर्की से, रशिया से, अफ़गानिस्तान के, वहाँ से आते हैं कुछ कारपेट्स हमारे पास। तो इनकी कोई ख़ास ऑडियंस होगी, ख़ास क्लास होगी जो इसको परचेज़ करी, ख़ास कस्टमर है इसके? जी मैडम, इसके ना कोई ख़ास लोग हैं जो मतलब है कि इसको समझते हैं आर्ट को, जिसका आर्ट से ताल्लुक़ है वही इनको लेता है, वही इनसे मतलब इंस्पायर होता है और उन्हीं की पहुँच में होता है। ये लग्जरी आइटम है बेसिकली, हैंडमेड है ना। ये हैंडमेड कारपेट जो है काफ़ी टाइम लगता है इनको बनने में। अब ये कारपेट आप देख रही हैं, ये कम से कम 6 माह में तैयार हुआ है। ये 6 माह में तैयार हुआ है। आप सोचेंगे 6 माह में तैयार हुआ है तो इसके क्या कॉस्ट आई होगी, क्या मतलब है, फिर इन्वेस्टमेंट किसी ने की है तो उसको प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये इसलिए बड़े लग्जरी आइटम होती हैं, तो ये इसके ख़ास लोग ही होते हैं इसके ख़रीदार। ठीक है, तो आपके सारे दिन का मामला किस तरह चलता है? आप सोशल मीडिया पर इसको सेल करते हैं, आप इसे कोई दुकान है, कोई मार्केट है, किस तरह से इसको सेल करते हैं आप? जी मैडम, मेरी दुकान थी पहले यहाँ पे, अब यह है कि मैं घर पे ही मैंने डिस्प्ले कर लिया है मामला, क्योंकि आजकल काम बहुत डाउन हो गया है, तो अफोर्ड नहीं होती है शॉप पे जाना आना, उसके ख़र्चे। तो अब हमने घर में ही इसको एक छोटा सा शोरूम दे दिया है, तो घर ही पे मैं करता हूँ और यहाँ लोकल काम है मेरा। जी, मैंने इसी तरह काम शुरू किया हुआ है। कुछ क्लाइंट हैं हमारे, तो उनसे मेरे लिंक हैं, तो उन्हीं से हमारा सिलसिला चलता रहता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला। आखिर में कोई पैगाम जो कि गाने की सूरत में आप हमारी ऑडियंस को सुना दें, तो हम इसी के साथ ही इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों।